हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास यूपी पुलिस के री एग्जाम के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के पेपर में सीधे यहीं से प्रश्न आने वाला। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स लेविचिन, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी ल्यूक नोसे, ऑप्शन डी पीटर थियल। तो कंपनी जो एक्स है, स्पेस एक्स है, उसके संस्थापक एलन मस्क जी हैं, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो अशोक था, मौर्य वंश का राजा था, वो एक ऐसा राजा था जो जनता के संपर्क में रहा करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और अशोक, जो अशोक था, ये मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का राजा था, जबकि मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी वो हम लोग की सांख्य दर्शन थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, न्याय जो दर्शन है, इसके जो प्रतिपादक होंगे वो गौतम जी होंगे। गौतम। यहाँ पे जो उत्तर मीमांसा है, तो उत्तर मीमांसा के जो हम लोग के प्रतिपादक थे वो आदरायण जी। जबकि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं। कभी कभी योग दर्शन के भी पूछा जाएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 अगला प्रश्न दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था, और लोथल भोगवा नदी पर स्थित है और यह गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी पर और यह गुजरात में स्थित है, और यहां से चावल का साक्ष्य मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य मिला था लोथल से, और यह एक ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। राजस्थान में स्थित है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार था, और सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो था, और यहां पर विशाल स्नानागार देखने को मिला था। हड़प्पा ध्यान दीजिएगा, यह रावी नदी के तट पे स्थित है, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या अगला 5, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन बी सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो जो जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, और इनकी मृत्यु सोनबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। बेलगोला, और यह सोनबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था?
ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी अशोक। सांची का जो स्तूप था अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और सांची का स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है और इसका संस्थापक जो माना जाता है वो कुमारगुप्त को माना जाता है और यह गुप्त वंश के राजा था। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास जाना जाता है। जबकि श्रीलंका के साथ हम लोग का मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो मित्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन बी सद्भावना दिवस, आपका राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 24 दिसंबर को हम लोग का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सद्भावना दिवस जो है दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है और यह राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजीव गांधी के जन्मदिन जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, छपेली नृत्य संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। छपेली जो लोक नृत्य है वो हम लोग के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य है तो फेमस है कजरी, रासलीला इत्यादि सब उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश में एक क्लासिकल डांस है वो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। अमीर खुसरो सितार के जनक माने जाते हैं जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो, और यह एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली शासकों में 8 शासकों का अकेले दरबार देखे थे और इसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है और ये सितार के जनक हैं। सितार के जनक और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला प्रश्न दे रखा है, धुपद्र गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ऑप्शन ए मेवाती घराना, ऑप्शन बी जयपुर घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। तो धुपद्र गायकी जो है इसके लिए प्रसिद्ध घराना माना जाता है दोस्तों ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी। यदि ऑप्शन में ग्वालियर घराना न हो तब आप मारिएगा जयपुर घराना, ये आपका आंसर हो जाएगा धुपद्र गायन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो सबसे कम हम लोग का वायु प्रदूषण होता है इसमें से सौर ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा से सबसे कम हम लोग का वायु प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत स्रोत इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। परंपरागत स्रोत इसमें से प्राकृतिक भी है, खनिज भी है, कोयला भी है, केवल नहीं है तो भूतापीय ऊर्जा है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आने वाला ना तो कोयला नहीं आता है, प्राकृतिक गैस आप लोग का गैर परंपरागत स्रोत से बाहर है, और पेट्रोलियम भी बाहर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस, जो ऑप्शन नंबर बी होगा।